अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या आप सब लोग डायरी लिखते हैं? नहीं, बहुत से लोग डायरी लिखने के आदी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमारा इस मोबाइल और गैजेट्स के दौर में लिखने पढ़ने की तरफ रुझान कम से कम हो गया है। फिर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि लिख लेंगे तो कोई पढ़ लेगा, और कोई पढ़ लेगा तो किसी को पता चलेगा कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या फ़ील करते हैं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें जज करेंगे। देखें, अगर डायरी आपकी सामने पड़ी होगी ना, तो कोई भी इंसान ज़रूर उसको उठा के पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत से लोगों में दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की जो क्यूरोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम इस चीज़ को बुरा समझते ही नहीं कि किसी के मोबाइल में झांक लें, किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ लें, या किसी की लिखी हुई डायरी को हम खोल के बड़े मज़े से पढ़ना शुरू कर देते हैं। डायरी लिखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, जिसका ज़िक्र मैंने अपनी इस किताब मेरी डायरी का एक वर्क में किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि डायरी लिखने से आपको किस किस्म के फ़वाइद हासिल होते हैं। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जो ज़हनी तौर पर बहुत सारी उलझनों का शिकार होते हैं, जिसके लिए उनके पास ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई बहन भाई होता है ऐसा, ना कोई ऐसा काबिल एतमाद और काबिल भरोसा शख्स होता है जिसके साथ वो खुल कर अपनी बात का, अपनी फीलिंग्स का, अपने जज्बात का इजहार कर सकें, और इस इजहार की वजह से उनका दिल हल्का हो सकता है। लेकिन चूंकि उनके आसपास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है, थेरेपिस्ट के पास वो जाते हुए इसलिए घबराते हैं कि थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, लोग हमें जहनी मरीज़ समझेंगे, तो इसलिए वो अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जहनी सेहत ख़राब होने का अंदेशा 110% रहता है। तो डायरी लिखना एक ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे पहले तो ये करता है कि आपके जो दिल में और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ख़यालात और जज्बात की एक बूछाड़ होती है, उस बूछाड़ को आपको यहाँ से निकाल कर उस कॉपी और पेंसिल पे लाने से आपका जहन बहुत हद तक रिलैक्स हो जाता है। डायरी लिखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि डायरी आपको जज नहीं करती। जैसे अक्सर हमारे दोस्त हमें जज कर देते हैं, अरे ये कोई बात है भला परेशान होने की, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम तो गधे हो, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, ये कोई बात थी भला परेशान होने की। और जो शख्स परेशान हो रहा होता है, आई बिलीव कि उसके लिए वो परेशानी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हर इंसान को अपनी परेशानी का बखूबी अंदाज़ा होता है, दूसरा शख्स उसकी परेशानी को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए हम बाज़ औक़ात अपने आप से जब हमसे कोई बात शेयर करता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसको जज करते हैं कि लो भला ये कोई बात थी और तुम इतनी इतनी सी बात पे परेशान हो जाते हो, तुम तो बहुत ही ओवर सेंसिटिव हो, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। डायरी ऐसा काम कभी नहीं करती। डायरी आपकी बहुत प्यारी दोस्त होती है, जिसके साथ आप अपनी हर बात कर सकते हैं, जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप उसको चूँकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर आपके वो इम्पॉर्टेंट इमोशंस दर्ज हैं, तो आप उस डायरी को किसी ऐसे महफूज मकाम पे रखिए जहाँ पर कोई उसको हाथ ना लगा सके। क्या आप अपने कीमती पैसे, अपना कीमती घड़ी, जेवर, क्या आप ऐसे छोड़ देते हैं कि जिसका दिल चाहे उठा ले और उसको इस्तेमाल कर ले? नहीं ना, आप कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें बहुत कीमती हैं। हम जिस मटीरियलिस्टिक दौर में जी रहे हैं उसमें ये चीज़ें बहुत कीमती होती हैं इंसानों के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे अपने ही इमोशंस इतने कीमती नहीं होते, इसीलिए हम जगह जगह उन इमोशंस को इन्वेस्ट करते और बांटते फिरते हैं। बहुत से दिल फेंक नौजवान अपना दिल ऐसे हथेली में रख के फिरते हैं कि कौन है इसका ख़रीदार। तो जनाब, हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, हमारे लिए इमोशंस की कीमत बहुत कम हो गई है, जबकि इमोशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि अगर वो स्टेबल हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं, अगर इमोशंस नेगेटिव हो गए तो आप नेगेटिव हो गए। तो कोशिश ये कीजिए कि डायरी लिखने की आदत डालिए। डायरी का एक फ़ायदा तो मैंने आपको ये बताया कि डायरी आपको जज नहीं करती, डायरी आपका मजाक नहीं उड़ाती। डायरी में आप अपनी हर बात लिख सकते हैं जो आप किसी से भी नहीं कह सकते।
تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فائدہ ہے ڈائری لکھنے کا. آئی ہوپ کہ آپ اس عادت کو اپنائیں گے, اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے, اور آپ جب اس سے فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ واپس آئیں اور اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اس کا فائدہ لکھیں. یا اگر آپ لوگ بھی ڈائری لکھتے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں, تاکہ پڑھنے والوں کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے. جو لوگ نہیں لکھ رہے وہ اس ایکٹیویٹی کو اپنائیں, کیونکہ اس ایکٹیویٹی کا تمام لوگوں کے لیے فائدہ ہے, چاہے وہ ٹین ایج بچے ہوں, چاہے وہ ایڈلٹ ہوں, چاہے وہ میچور لوگ ہوں, چاہے وہ بزرگ لوگ ہوں, سب کو اس ایکٹیویٹی کا 110% فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.